इसमें आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी को ढूंढने का फॉर्मूला तैयार किया है। धीरेंद्र शास्त्री के फॉर्मूले के मुताबिक मंदिर, मस्जिद और चर्च में हर दिन राष्ट्रगान हो, और जब राष्ट्रगान होगा तो पता चल जाएगा कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही। बाबा बागेश्वर के इस फॉर्मूले का सनातनी और संत तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाएगा। धीरेंद्र शास्त्री ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, राष्ट्रभक्ति का पैमाना सेट कर दिया है। धीरेंद्र शास्त्री के इस फार्मूले का रसायन तैयार किया गया है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों को मिलाकर। देश प्रेमियों की पहचान के लिए तय किए गए फॉर्मूले के तहत दो खांचे बनाए गए हैं। पहला है देशभक्ति का, दूसरा है देशद्रोह का। देशभक्ति वाले खांचे में धार्मिक स्थानों पर राष्ट्रगान बजेंगे और जो देशद्रोही होंगे वो राष्ट्रगान बजाने का विरोध करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री के राष्ट्र प्रेम वाले पांचांग में साफ साफ लिखा है कि देशभक्ति सिर्फ दिलों में होनी नहीं चाहिए, उसे अभिव्यक्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान भी बजना चाहिए। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाएगा। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त, देशद्रोही सामने लाया जाए। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर बवाल मचना तय था। सबसे पहले सामने आए इस्लाम धर्म के सबसे नए झंडा बरदार मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में कभी भी राष्ट्रगान नहीं गाया गया और आज एक नई उपज पैदा कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि जो नहीं पढ़ेगा राष्ट्रगान वो देशद्रोही है। इन्होंने भारत के लोगों को ऐसे अंदाज में देशद्रोही करार दे दिया। इस वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं जो समाज को तोड़ने वाली हों और देश को कमजोर करने वाली बातें हैं। धर्म की जो जगहें बनी हैं वहाँ उस धर्म की रीति रिवाज के हिसाब से, उसकी रिवायतों के हिसाब से जो वहाँ प्रैक्टिस है वो होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी जो डिमांड है या इस तरीके की कोई भी जो तजवीज़ है वो मेरे हिसाब से सिवाय एक पॉलिटिकल इशू के अलावा कुछ नहीं। मौलाना बरेलवी को मस्जिद में राष्ट्रगान की धुन बजे कबूल नहीं, लेकिन पास्टर फादर सीपी सिंह को इससे कोई गुरेज नहीं। चर्च में तो ऑलरेडी बरसों से चल ही रहा है और 4-4, 5-5 हमारे पवित्र जो भजन है उसमें, भजन की पुस्तक में वो ऐड है और हम लोग हर समय अपना भजन स्तुति में गाते हैं। आप चाहे तो ये किताब देख सकते हैं, इसमें आपको सब देशी गीत मिलेंगे, कम से कम 4। चर्च में राष्ट्रगान से दिक्कत नहीं, मंदिर में राष्ट्रगान बजे सनातनियों को परेशानी नहीं, फिर मस्जिद में राष्ट्रगान बजाने के नाम पर मियाँ भाई इतना क्यों भड़क जाते हैं? धीरेंद्र शास्त्री के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजाने की बात पर मुस्लिम मोहल्ले में हलचल तेज है। ये असली बाबा नहीं है। बाबा वो होता है जो सारे धर्मों के लिए, सबके लिए अच्छी बात करता है। मतलब तुमने तो कभी राष्ट्रगान गाया नहीं, तुमने तो कभी तिरंगे का सम्मान किया नहीं, तुमने कभी संविधान को माना नहीं, तो आज राष्ट्रगान की बात कहाँ से कर रहे हैं? ये तो बेईमानी बात है। बाबा बागेश्वर को क्या चाहिए, वो बाबा बागेश्वर जाने, अपन क्या जाने उस बारे में। धीरेंद्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्षधर हैं। राष्ट्रगान उसी कड़ी का अगला कदम हो सकता है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। राष्ट्रवाद को लेकर बाबा बागेश्वर हमेशा से मुखर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो या फिर पहलगाम का आतंकी हमला।
बाबा बागेश्वर ने हमेशा डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। भाईजान को धीरेंद्र शास्त्री का ज्ञान बिल्कुल नहीं जच रहा, लेकिन हिंदू पुजारियों को तो राष्ट्रगान वाला सुझाव पसंद आया है। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम इस समय जिस तरह से राष्ट्र के प्रति और राम के प्रति वो मुखर होकर बोल रहे हैं, देश में रहने वाली एक बड़ी आबादी उनको फॉलो कर रही है और उनके विचारों से सहमत है। तो अगर उन्होंने इस बात को कहा है कि राम के साथ राष्ट्र होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, सब जगह राष्ट्र गान होना चाहिए। इनके बात का हम सभी साधु संत कर रहे हैं समर्थन। क्यों? ये हिंदुस्तान है और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र का गान होना चाहिए। भाईजान चाहे जितना रूठें, बाबा बागेश्वर का विजन क्लियर है, कहीं कोई भ्रम नहीं है, सोच एकदम सटीक है, दृष्टि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर टिकी है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा भी वो करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा का कुल मार्ग करीब 140 किलोमीटर का होगा। बाबा बागेश्वर चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, इसका मंत्र भी उन्होंने दे दिया है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बाबा बागेश्वर के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं जिन पर वो असर डालते हैं। ऐसे में जिस तरह खुले तौर पर वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उससे सनातन विरोधियों को डर सताने लगा है और यही वजह है कि अब इस पर संग्राम छिड़ गया है कि मस्जिद में राष्ट्रगान कैसे बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्रि आने वाली है और गुजरात समेत पूरे देश में गरबा